तो दोस्तों टीसीएस कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। चलिए देखते हैं रिजल्ट कैसा क्या आया है यहाँ पे। लेकिन कंपनी की तरफ से 11 रुपये पर शेयर से आपको एक डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया है। तो कहीं ना कहीं पहली कंपनी ने आपको डिविडेंड घोषणा यहाँ पे कर दी टाटा ग्रुप की यहाँ पे। पिछले क्वार्टर देखेंगे हम यहाँ पे। तो पिछले क्वार्टर टोटल रेवेन्यू हुआ था ऑपरेशन के थ्रू 64,479 करोड़ के आसपास का। जबकि पिछले साल 62,613 करोड़ के आसपास का हुआ था। जबकि इस बार बढ़ के आया है यहाँ से आपको 63,437 करोड़ के आसपास का। तो अगर मैं देखूंगा ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे आपको हल्की सी 1% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल दो साल। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे मंथली बेस पे, तो मंथली बेस पे आपको लगभग हल्की सी 1.5% के आसपास की आपको एक गिरावट भी देखने को मिली है। वहीं मेरे पास काफ़ी मार्केट का डेटा भी है मेरे पास ब्रोकरेज कंपनी का, जिसमें से एक अनुमान निकाल सकते हो आप यहाँ पे 64,600 या 500 के आया था। क्योंकि देखो कोटक सिक्योरिटीज ने कहा था 64,993 करोड़ के आसपास का। जबकि इन एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा था 62,613। आईसीआई सिक्योरिटीज ने कहा था 64,200। पीएल कैपिटल ने कहा था 64,700। मोतीलाल ओसवाल ने कहा था 64,800। शेर खान ने कहा था 64,950। नुआमा ने कहा था 62,613 के आसपास का। जबकि अगर सबको मैं निकालूंगा एवरेज यहाँ पे, तो एवरेज निकल के आया है 64,200। जबकि मार्केट ने पब्लिश कितना किया है 63,437। तो आप बोल सकते हो कि आसपास रिजल्ट आपको देखने को मिला है यहाँ पे। जबकि टोटल खर्च देखे खर्चे, तो खर्चे पिछले क्वार्टर हुआ था 49,105। पिछले साल हुआ 47,344। इस बार बढ़ के आया है 48,118। तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि मंथली बेस पे तो खर्च भी कंट्रोल में है। और साल दर साल हल्की सी एक परसेंटेज की कोई बात नहीं है, यहाँ पे चलता है इतना। तो चलिए कंपनी का देखते हैं टोटल प्रॉफिट यहाँ पे। तो पिछले क्वार्टर 12,293 करोड़ के आसपास का। जबकि पिछले साल 12,105 करोड़ के आसपास का। जबकि इस बार बढ़ के आया है यहाँ पे 12,819 करोड़ के आसपास का। तो अगर साल दर साल देखूंगा मैं यहाँ पे ईयरली बेस पे देखूंगा, तो आप बोल सकते हो 6% के आसपास की आपको जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर मैं मंथली बेस पे देखूंगा, तो आपको हल्की सी 2% की तेजी आपको देखने को मिल गई है। जबकि अगर मैं देखूँ मार्केट का जो अनुमान था, अगर उसको देखूंगा मैं, तो एक अनुमान था एवरेज था 12,200 के आसपास। जबकि मार्केट ने शो कितना किया है 12,819 करोड़ के आसपास का। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट के अनुमान से कहीं ना कहीं ज़्यादा आपको देखने को मिला है प्रॉफिट यहाँ पे। वहीं देखूँ अगर मार्जिन में, तो मार्जिन आपको पिछले साल 19.33, पिछले क्वार्टर 19.06 और इस बार बढ़ के आया है 20.20%। मतलब कहीं ना कहीं मार्जिन में भी आपको एक अच्छा सा जंप देखने को मिला है यहाँ पे। वहीं अगर देखूँ मैं कंपनी का ईपीएस, तो पिछले साल 33 था, पिछले क्वार्टर 33 बोल चुके आप, इस बार बढ़ के आया 35 यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं ईपीएस में आपको तेजी देखने को मिली है। अगर देखो भाई ऑल ओवर देखूंगा रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दोस्तों वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो।